आज है 11 अप्रैल और हम मार्च मंथ की करंट अफेयर को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाँव में मिशन लाल लकीर की शुरुआत की है? तो ये पंजाब राज्य ने गाँव में लाल लकीर की शुरुआत की है। इससे क्या होगा, जो आपकी संपत्ति है या भूमि है उसके लिए इसको मानचित्रण किया जाएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब की राज्यपाल कौन है? बीबी सिंह बदनौर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में ली गियाना नोहरा को नियुक्त किया गया है। ली गियाना नोहरा को नियुक्त किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेश है। किस देश में पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये करा है आपका रूस ने आपका ये जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। और जो रूस की राजधानी है वो क्या है? मॉस्को है। और रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। इसरो ने किस देश में अमेजनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो इसरो ने ब्राजील के अमेजनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। अमेजनिया इसको जो है PSLV C51 लॉन्चर पैड द्वारा इसको क्या गया है? लॉन्च किया गया है। अमेजनिया फर्स्ट का कुल वजन 637 किलोग्राम का है और इसमें 18 अन्य उपग्रहों को भी इसके साथ लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मनप्रीत बोहरा 1988 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है, NHAI ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो NHAI ने 18 घंटे में ये सड़क रिकॉर्ड तोड़ा। इसमें 500 कर्मियों के साथ इस सड़क को बनाया गया था और इसमें सोलापुर से विजयपुर के बीच बनाया गया है। किसके बीच बनाया है? सोलापुर से विजयपुर के बीच इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फीचर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नोमैडलैंड ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 123वें स्थान पर है। महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देने की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 123वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का श्री बक्रतुंड विनायक मंदिर भारत का बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर एकमात्र मंदिर है। ये ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध पर एकमात्र मंदिर है, श्री बक्रतुंड विनायक मंदिर। इसको पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से तैयार करा जाएगा।
और ये जो भारतीय डिजाइन है वहाँ पर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर से डिजाइन इसको लिया जाएगा। भारतीय विश्व धरोहर तंजावुर के बृहद मंदिर से इसका डिजाइन लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टेडियम में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और अवनी लेखा वर्ष 2021 में अगस्त में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। जो 2021 टोक्यो में ओलंपिक होंगे उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोकॉल रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये स्पेस एक्स ने स्टारशिप SN10 प्रोटोकॉल रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? तो इलॉन मस्क इसके संस्थापक है। स्पेसएक्स की स्थापना कभी 2002 में हुई थी। स्पेसएक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है पीसो है। सॉरी, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। किस देश ने 140 साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो ये अर्जेंटीना होगा। तो अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम है पीसो है। और अर्जेंटीना की राजधानी का नाम बुएनस एयर्स है। और अर्जेंटीना की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो। अगला क्वेश्चन है, देश के आर्थिक मामलों के विभाग राजस्व सचिव अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है तरुण बजाज को। देश के आर्थिक मामलों के विभाग राजस्व सचिव अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो तरुण विजय को अतिरिक्त भार दिया गया है। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की धनराशि है 2,50,000 इस पुरस्कार की धनराशि है। और इसको बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और बिरला फाउंडेशन की शुरुआत 1991 में इसकी शुरुआत की थी। किस राज्य में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में रेडियो चिनार 90.4 दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है? तो एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसमें सस्ते दामों पर सब्जियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर। और ये आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की भी है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट समर्थन ग्लोबल एक्सीलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दौलतराम माल्या को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्लोबल एक्सीलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आर्थिक लैंगिक अंतर सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 149वें स्थान है। यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 149 में। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रैंकिंग भी हमसे अच्छी है।
ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किसे वर्ष का दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोला की घोषणा की है? तो ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने 2027 तक अंतरिक्ष में एक होटल खोलने की घोषणा की है और यह 2025 से कार्यरत हो जाएगा। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है? किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है? तो दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा इसको खोला जाएगा और इसमें एक दिन में 500 मरीजों का डायलिसिस होगा। किसे फरवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रविचंद्र अश्वनी को आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेगर वार्कले हैं। आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? मनु शाहनी है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और इनको त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद इनको नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य का राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। भारतीय पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 में विमेंस सिंगल का पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो इन्होंने जीता है सिल्वर पदक जीता है। भारतीय पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 में विमेंस सिंगल पदक जीता है। तो ये सिल्वर पदक जीता है। इसको स्विट्जरलैंड में भी आयोजित कराया गया है। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? तस्नुबा आनन शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद है। किस भारतीय अभिनेत्री को WEF यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? किस भारतीय अभिनेत्री को WEF यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। इसमें 112 व्यक्तियों को लिया गया है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय इस स्विट्जरलैंड में है और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्वबाब है। रामनाथ कोविंद ने किस वेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? रामनाथ कोविंद ने किसे वेटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किरण बेदी को सम्मानित किया है। किरण बेदी ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल से हाल ही में इस्तीफा दिया है, जिनकी जगह तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनके अच्छे कार्यकाल और अच्छे काम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। रूस ने किस देश के साथ चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया है? तो रूस ने चीन के साथ चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है और रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है। किसे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे गिरीश चंद्र मुर्मू को लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैग की स्थापना वर्ष 1858 में हुई थी और कैग का मुख्यालय दिल्ली में है। नॉर्थ इंडिया बॉलीवुड बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया है?
नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे नॉर्थ इंडिया चुना गया है? तो अधिराज सिंह को नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग में नॉर्थ इंडिया चुना गया है। राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाका उपयोग के लिए तैयार किया गया है? तो ये जापान का फुकाका दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया है। फुकाका का नाम माउंट फूजी के वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। इसको ये 6 सालों की कड़ी मेहनत से इसको तैयार कर रहे थे। QS 2021 मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग में IIM उदयपुर किस स्थान पर है? तो 101 स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2021 में सबसे प्रदूषित शहर में है उड़ीसा। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह सूची 112 शहरों के बीच में जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा है? इसमें उड़ीसा है। किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? किस देश ने ब्रिक्स CGEIT की बैठक की अध्यक्षता की है? इसमें भारत ने की है। 9 मार्च से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की जाने वाली संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर चर्चा की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य कौन से हैं? तो इसमें ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है। MNIT के किस स्टूडेंट ने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर बैग विकसित किया है? MMIT के किस स्टूडेंट ने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर बैग विकसित किया है? तो इसको क्या है? आयशा मित्तल ने। एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। एक ही राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हुआ है? किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायो का निधन हो गया है? तो ये ब्राजील के हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? तो अलासाना बात्रा। अलासाना बात्रा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति महामदो इससोफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता है? किस देश के राष्ट्रपति महामदो इससोफू ने अफ्रीका का शीर्ष पदक जीता है? तो यह है नाइजीरिया। नाइजीरिया देश की राजधानी का नाम नियामी है और नाइजीरिया देश की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। इन्होंने 2047 तक दिल्ली की इनकम पर व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? सिंगापुर की पर व्यक्ति आय के बराबर हो जाएगी। यानी दिल्ली ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और उन्होंने बोला है 2047 तक दिल्ली के पर व्यक्ति की आय सिंगापुर के पर व्यक्ति की आय के बराबर हो जाएगी। भारत ने किस देश के साथ मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश के साथ मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु पुल ये फैनी नदी पर बनाया गया है, जिसके बनाने में कुल 133 करोड़ रुपए का लागत आएगी। किस राज्य में
सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। लॉन्च पुस्तक VAANJS इनकम्प्लीट लाइफ ऑफ कंप्लीट वुमेन के लेखिका कौन है? सुष्मिता मुखर्जी। पाकिस्तान में रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? पाकिस्तान में रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडारण में मामले में भारत का किस स्थान है? विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का 4th स्थान है, यानी 4 नंबर पे भारत आता है। दूसरे स्थान पर जापान आता है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड इसमें आता है। 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्टर्स कौन बनी है? 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्टर कौन है? तो इसमें बनी है बयानसे इसकी मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्टर बनी है। किस कीट का नाम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया है? तो किस कीट का नाम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया है? हेमियांड्स जेसिंडा के नाम पर ये कीट का नाम रखा गया है। ये लाल रंग का होता है और स्टेबियस न्यूजीलैंड के मेसिक विश्वविद्यालय के विकासवादी प्रोफेसर एवं बैंको ने इस कीट का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है। न्यूजीलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? ये वेलिंगटन है। ब्रिक्स CCIWU ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो WUE ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसको अप्सरा ए, ऑप्शन ए और बी को, यानी उषा चोमार और आशा झा और उष्मा चोमार को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉन्च पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं KN सिंह और नरेंद्र कुमार रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC है और अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी हैं हस्मतुल्लाह शहीदी पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी है दोहरा शतक लगाने वाले।